चैनल बैन हो गया हमारा। अब ठंड पड़ गई है आपके कलेजे में। कि बखवीर भाई आपने फिक्र नहीं करनी, आपने तवक्को नहीं करनी। जी इसी मेरा चैनल अनबैन करा दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, अनबैन करा दीजिएगा मेरा चैनल। आपका 7 सब्सक्राइबर वाला जो चैनल है ना, ये वाली बैन बात आप बार बार क्यों कर रहे हैं? आप वही तनवीर अहमद गंभीर वाली बात कर रहे हैं, 5 टेस्ट मैच खेले, 5 बार बार आप ये बातें ना करें। नहीं, आप देखें अंग्रेजी जो भाषा आपकी है वो थोड़ी कम बोलें। हम उर्दू मुशायरे से हम ताल्लुक़ रखते हैं। अनबैन किया जरूर था थोड़ी देर के लिए, मैं मिठाई का डब्बा लेने गया हूँ, इतने में दोबारा पता चला कि मेरा चैनल फिर से बैन कर दिया। नाज़रीन, दुनिया में जब जब किसी के साथ अन्याय होता है, ज्यादती होती है, तब तब फेक मीडिया हमेशा उसके साथ खड़ा होता है। जी हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हमारा फेक मीडिया हमेशा ही उस बंदे के साथ खड़ेगा जिस बंदे के साथ अन्याय होगा। आज हमारे साथ वो पाकिस्तानी, फेक पाकिस्तानी भाई मौजूद हैं जिनके कि सिर्फ 7 फॉलोवर थे, ये तो 5 है, जिनके कि सिर्फ 7 फॉलोवर थे और उनको बैन कर दिया गया इंडिया में बैन कर दिया गया। और बैन होने की वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि उनको लाले पड़ गए हैं इस चीज़ के कि उनका फ्यूचर कैसा होगा। आज हम फेक रिपोर्टर, देखिए आईडी पूरी है हमारे चैनल पे। अगर आप नए हो, ठीक है, रियल फॉलोवर बनना है, फेक फॉलोवर नहीं बनना, हमारे जैसे है। सो आज हमारे साथ फेक पाकिस्तानी भाई साहब का नाम है बखवीर अहमद। बखवीर भाई के साथ हम बात करेंगे और इनके साथ ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनका जो चैनल है वो बैन किस वजह से किया गया है और क्या वो उनकी क्या डिमांड्स है। बखवीर भाई, क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। हाल चाल तो आप रहने ही दें, चैनल बैन हो गया हमारा। अब ठंड पड़ गई है आपके कलेजे में, तसल्ली पड़ गई आप लोगों के कलेजे में। बखवीर भाई, मैं आपको सिर्फ ये कह देना चाहता हूँ कि बखवीर भाई आपने फिक्र नहीं करनी, आपने तवक्को नहीं करनी, आपने कुछ नहीं करना। हो सकता है आपका चैनल अनबैन कर दिया जाए, हो सकता है आप पे बैन हटा दिया जाए। जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप झूठे दिलासे ना दें हमें, ये बातें पुरानी हो गई हैं। अनबैन किया जरूर था थोड़ी देर के लिए, मैं मिठाई का डब्बा लेने गया हूँ, इतने में दोबारा पता चला कि मेरा चैनल फिर से बैन कर दिया। अब बताओ ये क्या बात हुई? आप पहले अनबैन कर देते हैं, खुशियां का मौका देते हैं, और मैं मिठाई लेने गया हूँ, मिठाई लेके अभी मैं घर में नहीं पहुंचा, दोबारा बैन कर दिया। ये मोदी जी की जो चाल है ना, ये साजिश है, ये मैं सब समझता हूँ। नहीं बखवीर भाई, जैसे ये आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं ना, यही हरकतों की वजह से ही आपका चैनल बैन हुआ है। आपसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि आप इस इंटरव्यू में आप वही शब्दों का इस्तेमाल करें जो कि वाजिब है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपके जितने भी वहाँ पे फरकान खट्टी या फिर हम कह सकते हैं बाकरी या कोई भी बंदे को अगर बैन किया गया, देखो उनके फॉलोअर्स तो मैं मानता हूँ कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा थे, लेकिन आपके फॉलोअर सिर्फ 7 फॉलोअर, आपको भी बैन कर दिया गया। भाईजान, 7 मेरे देखें, वो फॉलोअर मेरे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अभी 100 वीडियो मेरी पूरी हो गई है, तब जाके मेरे इतनी मुश्किल से मैंने 7 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं। 100 वीडियो लगी मेरे को, 7 सब्सक्राइबर, वो भी मैंने इंडिया की तारीफें कर करके, झूठी तारीफें कर करके वो मेरे सब्सक्राइबर बने हैं। और नहीं, मैं आपसे बखवीर भाई आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आपका चैनल किस कंटेंट रिलेटेड था? आपका चैनल किस कंटेंट रिलेटेड था और आपको बैन करने की वजह क्या लगती है आपको? जी, हम तारीफें करते थे हिंदुस्तान की, तारीफें करते थे। माशाल्लाह हिंदुस्तान की टीम जीती है, हमने बढ़ चढ़ के तारीफें थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो वो हमें मेल आ गया। वो कह रहे ये आपने तारीफें जो की है, इतने तो रन ही नहीं बनाए, तो आपने कैसे? ओके। तो वो देखें जी, वो रोटी का मसला है, हमें भी तारीफें करनी पड़ती हैं झूठी, हमें भी चैनल चलाने होते हैं, तो वो ये आंकड़ों में मत जाए ना आप। एक सेकंड बखवीर भाई, एक सेकंड रुकिए, मुझे एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मैं बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देना चाहता हूँ कि जो बखवीर भाई हैं, बखवीर भाई के जो चैनल पे बैन हुआ था, स्ट्राइक आई थी, वहाँ पे हमारे सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा कुछ कहा था। पहले ये तारीफ करते थे और फिर ये इंडिया के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते थे। जैसे नहीं, देखें ये आप बातें ना फैलाएं। देखें, हम क्रिकेट लवर हैं, हम क्रिकेट की बात करते थे, उस पे हमने कोई प्रोपोगेंडा। देखिए, आप बाबर की बातें कर रहे हैं, हमने कहा जी बाबर हमारा किंग है। मैं बखवीर भाई आपको एक चीज कह देना चाहता हूँ, आप गलत हो सकते हैं,
कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन हमारा फेक मीडिया कभी गलत खबर नहीं दे सकता, हमारे सूत्र गलत नहीं हो सकते। आपने कोई ऐसी हरकतें की हैं, इसी वजह से ही आपका चैनल बैन किया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके चैनल को बेवजह बेफालतू बैन कर दिया जी जाए। देखे, हमने मुझे पता है हमने कोई गलत काम नहीं किया। मैं वीडियो बनाता था उसमें, तो लोग कहते थे कि हम आपको कैसे सपोर्ट करें, तो उसमें कमेंटों में वो बातें चलती रहती थी, तो आटे शाटे की बात हो गई थी बीच में, थोड़ा टाइम ऐसा ही चल रहा था। उन्होंने कहा हम पहुंचा देंगे। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे देना चाहता हूं कि हमारे बकवीर भाई जी ने आटे के बारे में खास तौर पे यह जिक्र किया गया है, आटे के नाम लेकर जो इन्होंने जो भीख मांगी है ना, जो ये चीजों तो की इसमें गलत क्या, आप मुझे बताएं ना, गलत क्या किया मैंने? गाइडलाइन के खिलाफ तो नहीं ना कोई काम किया मैंने, यूट्यूब की पॉलिसी पूरी फॉलो की है जी। राशन ही मांगा नहीं बकवीर हमने, भाई, तो इसमें कोई बैन करने वाली तो बात नहीं थी ना। नहीं बकवीर भाई, आप देखिए, आप अपने पर्सनल जो एजेंडे कह लो, आप अपने पर्सनल जो आपको इंग्लिश समझ आ रही है ना, मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको इंग्लिश समझ आ रही है ना? ये ना हो कि मैं इंग्लिश में कुछ शब्द यूज़ करूँ आपको समझ ही ना आए। नहीं, आप देखें, अंग्रेजी जो भाषा आपकी है वो थोड़ी कम बोलें। हम उर्दू मुशायरे से हम ताल्लुक़ रखते हैं, तो उर्दू का ज़्यादा इस्तेमाल आप करें भाईजान। पहले भी मुझे लग रहा है कि हम उर्दू के कारण बैन हो गए हैं, कि इंग्लिश हमें थोड़ी कम आती है, इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं हम लोग। ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ बकवीर भाई, आपके अकॉर्डिंग आपने जो एक शब्द इस्तेमाल करते थे आप इंडिया को आप आंडिया बोलते थे, शायद यही एक वजह तो नहीं लग रही आपको कि इंडिया को आप आंडिया बोल देते थे और इस वजह से आप बैन हो गए हो? जी देखें, वो जो मेल हमें आया वो अंग्रेजी में आया है, तो उसमें कारण तो बताया गया है। मैंने किसी अपने दोस्त से कहा था कि हमें ये पढ़ के बताओ, तो उसमें एक पॉइंट ये था कि हिंदुस्तान का नाम उन्होंने कहा जी आप बिगाड़ रहे हैं, इंडिया को इंडिया। अब देखें जी, हमारी ज़बान ऐसी है हमारा, लेकिन दिल में कुछ नहीं है। आप जबान पे ना जाएं कि ये बात सुने। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे फेक चैनल पे हमेशा ही जुड़े रहें, हमारे फेक चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे हमेशा फेक खबरें ही देंगे और फेक रिपोर्टिंग करेंगे, और फेक पाकिस्तानी बंदों के साथ फेक खबरें देखने के लिए अगर आपने चैनल को अच्छा बकवीर भाई, आप भी एक बार बोल दीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। जी बिल्कुल जी, इनको सब्सक्राइब कर दें, हो सकता है ये मेरा चैनल वापस ला दें। 7 सब्सक्राइबर मेरे थे, मेरे तो नहीं बढ़े, इनके सब्सक्राइबर आप ज़रूर बढ़ा दें। हो सकता है मुझे मेरा खोया हुआ चैनल मिल जाए और आपको अच्छा कंटेंट मिल जाए। बकवीर भाई, आपने 7 सब्सक्राइबरों की जो बात की है, 7 से तो थाला फॉर ए रीज़न बनता है। आपको इस चीज़ का पता है कि थाला फॉर ए रीज़न है या नहीं है? जी देखें, उसमें आप ये जिक्र ना करिए, ये आपसी बात है। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, 5 बंदे हमारे घर के ही थे उसमें। तो ये बहुत बड़ी खबर है भाई। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 7 में से 5 सब्सक्राइबर एक ही घर के 5 सदस्य सब्सक्राइबर थे बकवीर भाई के, और ये आप देख लीजिए कितनी जाती की गई है इनके साथ। तो हमेशा ही आप इसमें कोई जाति नहीं है, आप अपनी जो कौम के बंदे होते हैं उनको ही आप कहते हैं ना सपोर्ट करने के लिए। तो मैंने अपने घर नहीं बकवीर भाई, आप मेरी बात गलत समझ रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपके साथ जाती की गई है। वैसे तो बिल्कुल, वैसे मुझे पता है आप पैदा ही जलील होने के लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ जाती की गई है। फेक मीडिया आपके साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़ा है। आप इस चीज़ का एहतराम करें कि हम आपके साथ हैं। हम आपके बैन को हटवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ कहना पड़ेगा। आपको ना एक बात आपको कुछ कहना पड़ेगा। नहीं भाईजान, भाईजान अपनी जिंदगी में बड़ी मेहनत करी, मैंने हर चीज़ की। आखिर में मैंने कहा जी हमसे बात नहीं बन रही, हम यूट्यूब पे आ जाते हैं। यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ जितने भी हमारे चैनल हैं पाकिस्तान के, सब इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, और इंडिया भी कर लेते हैं भाईजान। इसमें क्या है, बैठ के तारीफें ही करनी है इंडिया की। आपके बहुत सारे लोग आते थे, लेकिन यूट्यूब ने अच्छा नहीं किया ये हमारे साथ। ये मोदी जी की चाल है। नहीं देखिए, मैं इसमें आपको मैं आपको ये कह सकता हूँ, आप किसी भी गवर्नमेंट को ये इसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते। बकवीर भाई, मुझे आप एक चीज़ बताएं, जब इंडिया पाकिस्तान की जो वार हुई थी, जब लड़ाई हुई थी, तब आपने क्या ऐसा कंटेंट बनाया था कि जिसमें आपने कोई नफरत दिखाई हो या ना दिखाई? देखे जी, हमने तो दुआएं ही की थी कि जी हमें बख्श दीजिए। उधर से बहुत ज़्यादा फिर जवाबी कार्रवाई होने लग गई थी, हमें छुपना पड़ गया था इधर। तो हमने कहा जी, हमने तो दरख्वास्त ही की थी जी हमें बख्श दीजिए, जितनी ज़िंदगी हमारी बची है जी लेने दीजिए हमें। तो पता नहीं उसी बात का गुस्सा करके रात को काफ़ी चीज़ें उधर से आई इधर, तो फिर
दिक्कत हो गई उस रात को हमें। बखवीर भाई, हम आपकी दरख्वास्त जो है ना वो इंडिया के गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपसे मैं आप एक सवाल करना चाहता हूँ। इंडिया पाकिस्तान जो वार हुई थी, माजरत, इंडिया पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, उसमें आपका क्या कहना है कि कौन सी कौम जो है वो जीती थी? जी देखें, आपके मीडिया ने उधर बहुत सारी खबरें चलाई हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ, सच बता देता हूँ मैं आपको। आप तो चलो फेक मीडिया का काम कर रहे हैं, मैं आपको सच बता देता हूँ, जीती पाकिस्तान ही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ये यही इन्हीं हरकतों की वजह से इन पे बैन लगा था, और इन्हीं हरकतों की वजह से ही बैन लगा रहेगा। के साथ बात कर रहा हूँ मैं, कोई हवा में। रफेल अच्छा आप मुझे ये बताएं, आपने रफेल गिराए हैं, मलबा मिला है? मलबा भी मिल जाएगा, जो वहाँ लोग थे उन्होंने बेच बूच दिया। आपको पता है लोग कितने शातिर हैं, कबाड़ी। हाँ, ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, राफेल बेच भी दिया गया होगा, लेकिन मलबा नहीं मिला। इन्होंने राफेल गिराया, इन्हीं हरकतों की वजह से ही आप लोग बैन हुए हो। तो खैर, मैं आपसे और बात नहीं कर सकता। हम अगली दफा इसी फेक मीडिया पे, मेरा चैनल अनबैन करा दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, अनबैन करा दीजिएगा मेरा चैनल। भाई आप एक नया चैनल बना लें और आप अपने सब्सक्राइबर वहां पे बढ़ा सकते हैं। आप ऐसे करें, शायद हो सकता है आपका वो वाला चैनल बैन ना हो। आप ये कर सकते हैं, अगर आप ये कहेंगे कि आप सिर्फ 7 सब्सक्राइबर वाला, सिर्फ आपका 7 सब्सक्राइबर वाला जो चैनल है ना, ये बैन नहीं। आप बार बार क्यों कर रहे हैं? आप वही तनवीर अहमद गंभीर वाली बात कर रहे हैं, 5 टेस्ट मैच खेले, 5 बार बार आप ये बातें ना करें। 7 सब्सक्राइबर थे, आप मेरा चैनल अनबैन कराएं आप भाई, खुदा का वास्ता। आप देखिए, आपके सिर्फ 7 सब्सक्राइबर की वजह से सब्सक्राइबर कर रहे हैं। अरे ऐसा जलील ना करें आप। देखें, मैंने मेहनत की है उस चैनल पे, 5 सब्सक्राइबर मेरे घर के हैं उसमें। मैं आपको बता नहीं, आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा नहीं सकते क्या? फिर से सब्सक्राइबर बनाए, नया चैनल बनाए। क्या आपको पता है चैनल कैसे बनाना है? आपको ये भी पता नहीं होगा मुझे। देखिए, चैनल हम बनवा लेंगे, कोई बात नहीं, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, कोई बनवा लेंगे हम दोबारा से। आप तो फिर सिर्फ 7 सब्सक्राइबर है, आप 7 सब्सक्राइबर बहुत होते हैं। 7 सब्सक्राइबर, आपको पता है 7 लोग आपको आपकी वीडियो को देखें तो कितना मोटिवेशन मिलता है आपको। 7 लोग कमेंट कर दें, लाइक कर दें। खैर, इनका बैन ओके। बखवीर भाई, आप भीख मांगना बंद करें, इनके सब्सक्राइबर बंद नहीं होंगे, और इसका चैनल जो भी है आप समझ गए ना। सो आज के लिए बस हमें इजाज़त दें। फेक मीडिया के साथ, मैं बता रहा हूँ, फेक मीडिया के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। अगली दफ़ा नए बंदे के साथ, नई वीडियो, नए पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे। इसी चैनल के साथ जुड़े रहें। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर। बखवीर भाई, टाटा, टेक केयर। चैनल अनबैन करवा दें, मेल कर देंगे मुझे, ये भीख मांगने से नहीं हटेंगे। सो ओके जी, शबा खैर, सत श्री अकाल, राम राम, टाटा, बाय बाय।